अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करेंगे शहनाई की। शहनाई एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, सीरियल शुरू हुआ है और थर्सडे को कल रात उसकी मेगा एपिसोड, जैसे कि डबल एपिसोड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों साथ साथ एयर हुई हैं। एंड इसका बहुत इंतज़ार था क्योंकि टीजर्स, ट्रेलर्स, हर चीज़ इसकी पहले से आ रही थी। वी वर ऑल वेटिंग फॉर शहनाई टू बिगिन। So it began on Thursday yesterday and बड़े धूम से ड्रामा आया है और पहले ही किस्त में दिखा रहे हैं कि एक बड़ी सी फैमिली है, उसमें बड़ा भाई है, दादी है, बड़ा भाई है, उससे छोटा भाई है, दो बहनें हैं, एक बहन घर पे बैठी है, एक शादीशुदा है और वो शादीशुदा बहन जो है वो अपने बेकार नाकारा हस्बैंड के साथ और अपने बेटे और बेटी के साथ भाई के घर आ रही है क्योंकि भाई की, सबसे बड़े भाई की बेटी की शादी तय हो रही है। और इसके अंदर ये भी समझ आ गया है पहली किस्से के पहले भी दो रिश्ते आए थे और काफ़ी अच्छे रिश्ते थे और लड़का कुछ हुआ कि फिर वो वापस नहीं आए, मना कर दिया उन्होंने लड़के के साइड से। तो लड़की ठुकराई हुई है और लड़की को इससे कोई इशू नहीं है। उसका रीज़न ये है कि लड़की को कोई और पसंद है मगर वो अपने माँ बाप को नहीं बता रही। तो उसने अपने कज़न्स को, अपनी चचा की बेटी को और अपनी खाला की बेटी को ये सब कुछ बताया हुआ है और वो लड़का जो उसको पसंद है वो उससे टाइम मांग रहा है। उसके अपने कोई होंगे रीजंस। और अब एक तीसरा रिश्ता आ रहा है। इनके फैमिली फ्रेंड्स जो बचपन में लड़का लड़की एक दूसरे को जानते भी थे और बहुत साल पहले वो लोग यहीं रहते थे कराची में, तो वो लोग जो हैं इंग्लैंड जाके सेटल हो चुके हैं और इंग्लैंड में अब वो वापस आ रहे हैं रिश्ते के लिए। उनका बेटा बड़ा हो चुका है, बचपन में वो इनकी बेटी बख्त के साथ, लड़के का नाम मेहराब है, आई थिंक मेहराब, आई डोंट नो, मीरब अभी एक ड्रामा ख़त्म हुआ, मेहराब आ गया, मेहराब नाम है लड़के का। और वो इनकी बेटी बख्त को बचपन से जानता है क्योंकि बचपन में ये खेले हुए हैं। और काफ़ी एक सिली सा स्टूपिड सा उसमें एक डायलॉग भी है कि बख्त अपनी माँ को कहती है कि अगर बचपन में हम साथ खेलते थे तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि बड़े होके भी वो मेरे से खेलेगा। वेरी स्टूपिड डायलॉग अगर इसकी डेप्थ में जाया जाए तो। एनीवे, उसको भी कोई लड़की पसंद है और उसने भी अपने पेरेंट्स को से भी ये बात शेयर नहीं की है। माँ बाप के अदब में वो कुछ बता नहीं रहा है और जो बख्त है वो इस खौफ से कुछ नहीं बता रही कि उसके अब्बा पे नागवार ना गुजरे क्योंकि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से उनको एक हार्ट अटैक आ चुका है और वो डरती है कि अब इस बात से उनको दूसरा हार्ट अटैक ना आ जाए या कहीं वो ऊपर ही ना चले जाए। और बहुत बड़ी कास्ट है। जावेद शेख उनके अब्बा हैं, उनके चचा जो है वो बहरोज सब्जवारी है, दादी जो है समीना अहमद है। तो कास्ट काफ़ी भारी भरकम है। उसी से इस ड्रामे का लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम दिस सीरियल शहनाई। और होता यह है कि जब वो एयरपोर्ट से तो सुबह आ जाते हैं, अपने वो चचा के घर लड़का चला जाता है और वो अपने कज़न को बता रहा होता है कि आई एम नॉट रेडी फॉर दिस अलायंस, दिस मैरिज, वट एवर जो तय हो रही है। जब शाम को वो इनके घर में आते हैं, ये लोग दे आर वेरी वेल टू डू। इन्होंने साथ वाला घर भी किराए पे ले लिया है कि लंदन से जो फैमिली आएगी वो वहाँ रहेगी लड़के वालों की। तो उस गाड़ी एंटर होती है, देखने से ही ताल्लुक रखता है, पूरी फैमिली उतरती है और लड़का जब उतर रहा होता है उसको फ़ोन पे अपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज दिखता है जो लड़की उसको पसंद है। वो होटल, आई थिंक इट्स बीच लग्जरी, उधर से उसको एक मैसेज भेजती है, वीडियो चैट है आई थिंक, और उसमें कहती है कि तुम अगर 15 मिनट में यहाँ नहीं पहुँचे तो आई एम गोइंग टू टेक माई ओन लाइफ। एंड शी इज़ रियली ड्रेस्ड अप, शादी वादी के कपड़ों में है और उसके हाथ में गन है। ये एकदम से जब इसकी फैमिली उतर जाती है, लड़का शिफ्ट होकर ड्राइविंग सीट पे आता है और रिवर्स करके फुल स्पीड में बाहर निकल जाता है उस लड़की की जान बचाने के लिए। और यहाँ इस फैमिली के अंदर, ये शादी वाला घर ही समझ लें, एक हंगामा हो जाता है। लड़का भाग गया, दुल्हन हंस रही होती है बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। और वो लड़की जो है उसको, उसके दूसरी फैमिली वाले भी सब कह रहे होते हैं कि अभी तक तो लड़की को देखने के बाद लड़के भाग जाते थे, आज देखने से पहले ही ये लड़का भाग गया। लड़का भागता है जब अपने वहाँ पर जिस होटल में वो जहाँ से उसको ये मैसेज आया तो वहाँ पहुँचता है
तो उसको मालूम पड़ता है कि उसको जो लड़की पसंद है, उसने जो वीडियो में गन दिखाई थी वो प्लास्टिक की है और वो एक लाइटर है। और वो लड़की कह रही होती है मैं खुद जा रही हूँ अपनी मंगनी के लिए नीचे लॉन में, मगर जल्दी से कुछ करो बिकॉज वी नीड टू मेक दिस थिंग ओके, आई वांट टू मैरी यू। और वो अल्टीमेटम ही है उसके लिए, क्योंकि वो तो नीचे मंगनी करने जा रही है और इसकी भी मंगनी हो रही है। खैर वहाँ से वो सोच के कि मैं किसी तरह से रिश्ते का इनकार करूँगा, हिम्मत बनाऊँगा, माँ बाप से कहूँगा सब कुछ, ये लड़का वापस आ जाता है। वहाँ उसी फैमिली में फिर से खुशियाँ लौट आती है कि लड़का वापस आ गया, और शर्मा शर्मी में इन दोनों की मंगनी भी हो जाती है। और इनके कजन्स, लड़की के कजन्स भी और लड़के के कजन्स भी, दोनों को अपनी अपनी कैपेसिटी में बोलते हैं कि अभी तो चुपचाप मंगनी कर लो, वी विल ट्राई टू मेक थिंग्स ओके फॉर यू, हम कुछ कोशिश करेंगे। फिर वो एक छत पे एक मीटिंग सेटल करते हैं लड़के और लड़की की, और वहाँ पता चलता है जब दोनों मिलते हैं कि दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं है, और समझौते के तौर पे वो दोनों बोलते हैं कि फिलहाल विल कीप आवर रिंग्स ऑन आवर फिंगर्स, के अभी माँ बाप को ज़्यादा और फैमिली को ज़्यादा सदमा ना पहुँचे। तो दो किस्तें तो उन्होंने साथ दिखा दी, आगे तो ऐसा होने नहीं वाला है, तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। और आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। खुदा हाफिज। आवा कहीं गायब है, मुझे नहीं पता किधर है, तो बाय बाय, फिर मिलते हैं। घबरा